आयु कि अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। तो कुछ इसमें जनरल इंट्रोडक्शन हम इसको देख लेते हैं बेटा चैप्टर का। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था बेटा डबल सॉल्ट के बारे में। चैप्टर यहाँ से हमारा शुरू होता है डबल सॉल्ट के। तो डबल सॉल्ट में मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल बताया था एलम का, और एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा मोर सॉल्ट का। मैंने ये भी बताया था कि ये जो मोर सॉल्ट है आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में आएगा। मोर सॉल्ट का हमें टाइट्रेशन करना होगा KMnO4 के साथ में, एलम एंड मोर सॉल्ट, ये दोनों क्या है बेटा, ये डबल सॉल्ट है। एलम का हमने उससे पहले हमने पढ़ लिया था बेटा, इसका एलम का हमने फॉर्मूला भी देख लिया था, मोर सॉल्ट का हमने फॉर्मूला देख लिया था। एक और है बेटा कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। तो देखो जिसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये किसका फॉर्मूला बच्चा, ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला सभी बच्चों को वैसे पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये बेटा क्या है, ये मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट। ये है कार्नेलाइट। इससे पहले हमने एलम का भी फॉर्मूला देखा था, ठीक है, ठीक है बच्चा। ये तो हो गए दोनों के दोनों क्या, डबल सॉल्ट। ये अभी हमने एग्जांपल दिया आपको डबल सॉल्ट के बारे में। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रहा हूँ K4 FeCN6, K4 FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। अब हमारे पास में एक डबल सॉल्ट है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दोनों में अगर आपको पूछे दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे ये आपने पढ़ा है ये डबल सॉल्ट है ये दोनों, और ये जो अभी हमने देखा है ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपको पूछे दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चा, डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, तो इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ये मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, तो जो डबल सॉल्ट होते हैं ना वो जनरली किससे मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट आपस में इक्विमोलर रेशियो में क्या हो जाएंगे, कंबाइन करेंगे। व्हेन टू सिंपल सॉल्ट कंबाइन इन इक्विमोलर रेशियो, इक्विमोलर रेशियो। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है बेटा, इक्विमोलर रेशियो, मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। इसी टाइप से हम बता देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो ये क्या होते हैं, ये भी सिंपल सॉल्ट होते हैं और ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, सिंपल सॉल्ट से ही मिलकर बने होते हैं। ये भी क्या है बेटा, ये सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट which are formed by the two सिंपल सॉल्ट। ये दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, ये सिंपल सॉल्ट ही होते हैं।
किससे मिलकर बनते हैं? दो सिंपल सोल्ट से मिलकर बनते होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों सिंपल सोल्ट है ना, ये मे बी और may not be in इक्विमोलर रेशियो। अब जो दो सिंपल सोल्ट का हमने यूज किया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में, अब दोनों जो सिंपल सोल्ट है ना, वो इक्विमोलर रेशियो में हो भी सकते हैं, वो इक्विमोलर रेशियो में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इक्विमोलर रेशियो नहीं लोगे तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, इक्विमोलर रेशियो लोगे तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अब सेकंड इसकी दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ बेटा जो आपको समझ में आया होगा। सेकंड इसका डिफरेंस है, ये जो ये जो डबल सोल्ट है ना, ये डबल सोल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। इन एक्वस स्टेट दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। मतलब जिस आयन से वो मिलकर बने होंगे वो क्या हो जाएंगे? उसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, डबल सोल्ट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई आपको मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको हम समझाएंगे अभी। वैसे मैंने कल आपको इसको समझाया था, इस पॉइंट को, किस टाइप से ये डिसोसिएट होंगे, कौन से डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो डबल सोल्ट है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम होगी। कैसी होगी? जो जिनसे ये मिलकर बने होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज से शो करेंगे। डबल सोल्ट, जो डबल सोल्ट होते हैं ना, डबल सोल्ट शोस सेम प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर फॉर्म्ड बाय टू सिंपल सॉल्ट। मतलब क्योंकि ये दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं तो ये दोनों सिंपल सॉल्ट की केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी सेम प्रॉपर्टी को ये भी शो करेंगे। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान देंगे बेटा। मतलब वो जिस सिंपल सॉल्ट से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, उस सिंपल सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? तो ये तीन चार इसकी क्या थी बेटा? कुछ डिफरेंस थे। अब हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट, इनके एग्जाम्पल भी देखे हैं। एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया है कार्नेलाइट का, KCl.MgCl2.6H2O, ये डबल सॉल्ट है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, K4FeCN6। अब हम इसको पानी में डिजोल्व करें और इसको पानी में डिजोल्व करें, ये तो है डबल सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये कौन कौन से सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होगा। ये बना है KCl के कॉम्बिनेशन से और मैग्नीशियम क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो जैसे इसको पानी में डालेंगे या पानी में इसको डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो पानी के अंदर कौन कौन से आयंस देगा? ये एक देगा पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम के आयन। पानी के अंदर H+ और OH आयंस पहले से मौजूद रहेंगे। ठीक है, जबकि ये जो कंपाउंड है ना, अगर इसको पानी में डिसोल्व करने की कोशिश करें तो ये सिर्फ पोटेशियम आयन देगा, और ये वाला जो आयन है ना ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के आयंस आपको मिलेंगे, सिर्फ एक पोटेशियम आयन मिलेगा और एक ये जो कोड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये ऐसी कैसी रहेगी पानी के अंदर। ठीक है, ये अपना बॉन्ड को
ब्रेक नहीं करती है, जबकि इसके अंदर सभी टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड जो है ना, ये आयोनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। डबल सॉल्ट जो है ना आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और जिनसे ये मिलकर बने होते हैं, जैसे इसको पानी में आप डिजोल्व करेंगे, ये किन से मिलकर बने हैं, कौन कौन से आयन है इसके अंदर? एक तो पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम। इन आयन्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, वो अपने आयन्स के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। बात ध्यान देंगे बेटा, ठीक है? समझ में आई बात? तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चला होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी डेफिनेशंस यूज होती है, वो आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आएगी, चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। तो चैप्टर को समझने के लिए ये डेफिनेशंस को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। तो ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ और समझेंगे इसको। लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम, वो आयन भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, या फिर सेंट्रल मेटल आयन हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द लिगेंड्स। तो मैं समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। लिगेंड्स, तो सबसे पहले बात आप लोग ध्यान देंगे कि ये क्या होते हैं। इनके अंदर डोनर एटम्स होते हैं। लिगेंड्स पोसेस लिगेंड्स पोसेस डोनर एटम, ठीक है? लिगेंड्स खुद एटम भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक आयन हो सकता है, या कोई न्यूट्रल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ये देखो, ये जो लिगेंड है ना, इट मे बी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ये कोई आयन हो सकता है। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल और आयन है ना, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर या जो मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, इसके अंदर एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स होंगे। और ये जो एटम्स है ना, वो कैसे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होंगे। ये होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लिगेंड कहेंगे। बात समझ में आई कुछ आपको? और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था बेटा, K4FeCN6 का। तो इसके अंदर ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो CN है ना, ये CN, ये क्या है? ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। अब इस लिगेंड के अंदर अभी हमने बताया कि जो लिगेंड है ना, वो या तो फिर आयन हो सकता है। लिगेंड क्या हो सकता है? लिगेंड आयन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? वो एटम हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है बेटा? वो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ये लिगेंड, ये आयन है। अब मैंने बताया कि लिगेंड के अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को पेयर को डोनेट करता है, तो लिगेंड के अंदर क्या होंगे? एटम्स होते हैं, जो क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को किसको डोनेट करेंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे मेटल एटम को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। बात समझ में आई कुछ बेटा?
जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये है हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अभी हमने बताया ये जो CN है ना, ये क्या है बेटा, ये लिगेंड है। इसके अंदर, इस लिगेंड के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर एटम होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे, इसके अंदर होंगे। जैसे CN के अंदर क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। तो ये क्या है बेटा, एक लिगेंड है पूरा। इसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन इसके अंदर डोनर एटम है। एक और मैं आपको लिगेंड का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे H2O। H2O, तो H2O के पास में हमें पता है बेटा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर के मॉलिक्यूल के पास में। अब ये दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किसकी तरह काम करेगा, इट एक्ट्स एट ए लिगेंड, ये लिगेंड की तरह काम करेगा। अब इसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, इस लिगेंड के अंदर क्या है बेटा, डोनर एटम है। इसके अंदर क्या होते हैं, डोनर एटम। तो इसके अंदर डोनर एटम कौन सा है, इसके अंदर डोनर एटम है ऑक्सीजन। कौन सा है, ये ऑक्सीजन, ये डोनर एटम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। कोई भी लिगेंड हो बेटा, जनरली लिगेंड के अंदर जो डोनर एटम होते हैं ना, लिगेंड के अंदर जो डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम, वो जनरली क्या होंगे, या तो वो नाइट्रोजन होगा या फिर वो ऑक्सीजन होगा। ये बात ध्यान देंगे, लिगेंड के अंदर जो डोनर एटम होते हैं वो या तो नाइट्रोजन होगा या फिर वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है बच्चा। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, on the basis of donation of electron pair, ligands are classified into dented। तो इनकी डेंटिसिटी होती है। तो डेंटिसिटी हम अब इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज डेंटिसिटी। ठीक है, देखो ये अभी मैंने सेंट्रल एटम एटम का ये मैंने आप लोगों को बता दिया वैसे से, कि जो लिगेंड कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक मेटल भी आपको मिलेगी। और वो मेटल किससे रिलेटेड होगी बेटा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट की होगी। किसकी होगी वो, डी ब्लॉक एलिमेंट की होगी। और उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे ये भी मेटल है, पोटेशियम, पता है आप लोगों को, ये भी मेटल है ना। लेकिन इसको हम सेंट्रल मेटल एटम नहीं मानेंगे। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी होगी, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा होगी कहाँ से, डी ब्लॉक एलिमेंट से होगी। किससे होगी वो, डी ब्लॉक एलिमेंट से। बात समझ में आ गई आपको, सेंट्रल मेटल एटम किसकी होगी बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट की होगी। समझ में आया होगा आपको जो मैंने अभी बताया। अब हम पढ़ेंगे बेटा डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी, ये भी आप देख लो बेटा, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी किससे रिलेटेड है बेटा, लिगेंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, मतलब कोई भी लिगेंड कितने नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। इट इज द कैपेसिटी, या लिख देता हूँ, कैपेसिटी ऑफ द ligand to donate number of pair of electrons। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर कोई लिगेंड, अगर कोई लिगेंड है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पा रहा है, कोई भी एक लिगेंड है, एक कोई लिगेंड है, वो सिर्फ एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर पा रहा है, सिर्फ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड
लिगेंड। बात समझ में आई? अगर कोई लिगेंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे H2O, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। दिखने में हमें लग रहा होगा यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये क्या दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये सिर्फ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। अब एक और बात ध्यान देंगे बेटा कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है। इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी? लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आ गई? इसकी डायरेक्शन कहां से होगी? लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है बच्चा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आया? The number of coordinating or ligaending group present in a ligand is called denticity of the ligand. तो अभी हमने बताया ना वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कोई भी लिगेंड कितने पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पा रहा है। अगर वो टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी अगर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो इसको बोलेंगे डाइडेंटेड लिगेंड। इसको और हम बोल सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड भी इसको हम कह सकते हैं। अगर कोई लिगेंड तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा पेयर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले, तो उसको बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। अगर ये चार कर पा रहा है, चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है। इसी टाइप से पांच होगा तो पेंटाडेंटेड, छह होगा तो हेक्साडेंटेड। तो इस टाइप से इनकी डेंटिसिटी डिसाइड होती है। डेंटिसिटी का मतलब क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ लिगेंड टू डोनेटिंग lone pair of electron. If ligand is capable to donate only one lone pair, then it is called monodentate. अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है तो इसको बोलेंगे मोनोडेंटेड। दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे डाइडेंटेड। तीन कर पा रहा है तो ट्राइडेंटेड, चार कर पा रहा है तो टेट्रा, पांच कर पा रहा है तो पेंटा, छह कर पा रहा है तो हेक्सा। तो ये ध्यान देना आपको। बात समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लिगेंड के, और वो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पा रहा है उसके टाइप, उसके बेसिस पे हम उसका टाइप भी सीखेंगे। जैसे है सबसे पहले H2O। मैंने बताया था H2 के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दो में से सिर्फ ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। बात समझ में आई? और साथ साथ में इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या बेटा? कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल है ये लिगेंड। सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर हमें पता है नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे। इसी टाइप से बेटा डाई डाईएमीन एथिलीन डाईएमीन, ये मैं बना देता हूँ। एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड NH2। तो हमने बताया कि बेटा जो लिगेंड होते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पाते हैं उसको बोलते हैं एटम। एटम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये एटम है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे। तो एक तो ये करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट, एक ये करेगा। तो ये कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कैपेबल है? दो।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई डेंटेड लिगेंड। बात समझ में आई बच्चा। और इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ये भी क्या है, न्यूट्रल है। बात समझ में आई बच्चा। इसी टाइप से देखो ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट हम पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। या नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। तो ये क्या है, डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड है। और साथ में ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज भी है, आपको पता है चार्ज है ना। इसके ऊपर चार्ज कैसा है, -2, -2 इसके ऊपर चार्ज है। एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो -2 इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। तो ये आयन है, आयन के फॉर्म में है। लिगेंड आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और वो मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था किसका, वाटर का, अमोनिया का, डाई डाई एथिल एमीन, इसका हमने एग्जांपल पढ़ा था एथिलीन डाइएमीन। ये एथिलीन डाइएमीन है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन का एग्जांपल पढ़ा था। एक और हम पढ़ लेते हैं बेटा, हेक्साडेंटेट का एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है EDTA, EDTA इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब इसका फुल फॉर्म भी आप देख लो बेटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पे ये और देख लो बेटा, एथिलीन का ई आया, एथिलीन का ई लिया हमने, डाइएमीन का हमने डी लिया, टेट्रा एसीटेट का हमने टी लिया, और एसीटेट का हमने, एसीटेट से हमने ए लिया। तो ये हो गया EDTA। समझ में आया बात। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको किस टाइप से लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे बच्चा। EDTA का CH2, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमें लगाना है एसीटेट ग्रुप, और एसीटेट ग्रुप CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। यहाँ बॉन्ड बनाएंगे CH2 नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे CH2 COO नेगेटिव, फिर यहाँ पे CH2 COO नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब ये भी हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हेक्सा डेंटेड लिगेंड है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर -4 चार्ज है। तो ये क्या है बेटा, एक आयन के फॉर्म में लिगेंड है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। -4 इसके ऊपर चार्ज है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये डोनेट कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। ठीक है।